हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सर्वेश कुमार शर्मा। आप मुझे जानते हैं और मैं भी आपको जानता हूं। हम पहले मिल चुके हैं और कंटिन्यूसली 2 और 3 वीडियोस में हम मिल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे न्यूक्लियाई के कुछ पॉइंट्स के बारे में। हम बात यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस का बहुत छोटा पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, ज़रा इसको देखें। ये है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, ठीक है। कई बार इसको आप मास लॉस भी कह सकते हैं। मास लॉस, जो भी बातें हम यहाँ पे करेंगे वो सब न्यूक्लियस के कॉन्टेक्स्ट में या एटम के कॉन्टेक्स्ट में ही होंगे, ठीक है। देखिए, ये देखा गया कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस या न्यूक्लियंस कौन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस, इन सबके मास को जोड़ के जो मास आता है वो न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा था। समझ रहे ना? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज मोर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। बस ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस ऑफ मासेस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। क्या ऑब्जर्वेशन किया गया? क्या ऑब्जर्वेशन था? मास ऑफ न्यूक्लियंस ग्रेटर आ रहा था मास ऑफ न्यूक्लियस से, ठीक है। बस यही जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हमने कहा डेल्टा एम। क्या? मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब जरा देखें, न्यूक्लियस कौन होते हैं? न्यूक्लियस समझ में? न्यूक्लियस होते हैं नंबर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने होते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर Z से, राइट। और हर एक प्रोटॉन का अगर मास mp मान लिया जाए तो ये मास किसका हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस। अब बताओ, दूसरा न्यूक्लियन कौन बचा? न्यूट्रॉन बचा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? देखो, ए क्या? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस ए हो गया। अगर उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर mn कंसीडर कर लिया जाए माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये हो गया आपका डेल्टा एम। आप जब किसके बारे में बात करते हैं? अबाउट न्यूक्लियस। अगर आप एटम के बारे में बात करें, किसके बारे में? अबाउट एटम, तब डेल्टा एम क्या होगा? जरा देखिए। देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मास प्लस इलेक्ट्रॉन्स का मास और आ जाएगा। देखो, जेड मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं किसी भी एटम में? जितने प्रोटॉन्स होते हैं। वेरी गुड। माइनस मास ऑफ क्या आएगा? न्यूक्लियस का मास आएगा कि मास ऑफ एटम आएगा? किसकी बात कर रहे हैं? अबाउट द एटम। तो किसका आएगा? मास ऑफ एटम। ये क्या है? मास ऑफ एटम, ठीक है। अगर आप किसी एटम के रिगार्डिंग में बात करेंगे तो मास डिफेक्ट ये होगा। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि भाई, अगर ये मास डिफरेंस है, ये मास डिफरेंस जो है या मास डिफेक्ट है, मास का तो लॉस हुआ है, ठीक है। वेयर हैज इट गॉन? ये कहाँ गया?
तो इसका आंसर आइंस्टाइन के इक्वेशंस E इक्वल mc स्क्वायर से क्या मतलब हुआ कि ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्या कितना कितना हुआ, एनर्जी कितनी हुई? तो आइंस्टाइन इक्वेशन कहता है एनर्जी मास इक्वलेंस रिलेशन बताता है, इक्वलेंस रिलेशन बताता है, रिलेशन बताता है कि ये हुआ E इक्वल डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, राइट। तो अगर हम ये देखें तो मास डिफेक्ट कहाँ गया? वो कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। इस एनर्जी को एक नाम देते हैं न्यूक्लियस के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। क्या, जरा देखें, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्या हुई बाइंडिंग एनर्जी? तो देखो नाम से पता चल रहा है, कैलकुलेट हम इससे कर लेंगे। नाम से पता चल रहा है एनर्जी, इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे, चलिए EB से। तो क्या, एनर्जी विच बाउंड्स न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई? क्या कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी? कि वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखती है, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी यानी EB कहते हैं। या ये कह दो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द न्यूक्लियस। क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियस को पास लाके, जैसे एक न्यूट्रॉन यहाँ है, प्रोटॉन यहाँ है, न्यूट्रॉन यहाँ है, प्रोटॉन यहाँ है, सबको एक छोटे से डेंस पार्ट में ये ले आया, जैसे न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी इससे इनको एक साथ लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, एक तरीके से वही बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म्स में इसमें स्टोर हो गया। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी न्यूक्लियस को स्प्लिट करने के लिए, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट करने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियस, राइट, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी अब हुई कितनी, जरा ये देखें। तो बाइंडिंग एनर्जी मैंने बताया आपको, EV मैंने आपको बताया डेल्टा एम सी स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। जनरली जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो जनरली एम जो है, एम होता है इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में, जिसको एक U लिखते हैं। और एक U के साथ एनर्जी कितनी एसोसिएट करती है, मैंने बताया था 93.5 MeV। तो अगर डेल्टा एम, इफ डेल्टा एम इन U, ठीक है, तो आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाली जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी सिंपल, डेल्टा एम मल्टीप्लाई 931.5 MeV। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक है, बहुत सिंपल।
बाइंडिंग एनर्जी के बारे में अब जरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब एक न्यूक्लियन के, तो देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, EbN। तो EbN जो होती है वो होती है Eb अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियस A। अब जितनी ज़्यादा EbN होगी, यानी कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या, न्यूक्लियस स्टेबल होगा। मोर EbN मीन्स मोर स्टेबल द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अभी मुझे लगता है EbN, ठीक है, मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। मैंने आपको बताया मास डिफेक्ट, सिंपल मास डिफेक्ट क्या है, चेंज इन द डिफरेंस ऑफ मास, किस किस का मास, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट जाता कहाँ है, क्वेश्चन आता है, तो मैंने कहा ये मास डिफेक्ट चेंज होता है बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।